कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। मैंने तो ये भी अंदर खाने सुना है, सूत्रों के मुताबिक सुना है कि उनके लड़के पे सीबीआई जांच चल रही थी, जिसमें उनके फंसने के पूरी संभावना थी और उसको जेल जाना पड़ता। इसलिए उन्होंने, जब नीतीश कुमार ने अमित शाह से बात की कि मेरा लड़का जेल चला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं बचा सकता, अगर तुम मुख्यमंत्री पद छोड़ो तो हो सकता है मैं कोशिश करता हूं सीबीआई जांच को मोड़ने की। तो कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यालय के बाहर नीतीश के कार्यकर्ता धरने पर बैठे, कह रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कार्यकर्ता धरने में नहीं, कार्यकर्ता जान दे देंगे, उसका भी पाप नीतीश को लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी, आप बताए, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना करके और नीतीश के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ ला करके देखिए कुछ ही समय में पूरी नीतीश की पार्टी को खत्म कर देगी। नीतीश कुमार माने हैं कि उनको मनाया गया जबरदस्ती। देखिए उनको जबरदस्ती मनवाया गया है, घोड़े पर गिर के, पैर पर गिर के मनवाया गया कि राज्यसभा चलिए और आपसे नहीं चल पाएगा, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ बैठे रहेंगे, शांति से चुपचाप पड़े रहेंगे। अगर उनको पद छीन लिया गया तो भाजपा ने ठीक किया। समर्थन, हाँ बिल्कुल समर्थन है भाई। अगर जो गरीबों को परेशान करेंगे, 10,000 रुपए ले लेंगे, उसके बाद में फिर उनको सताएंगे, घर बुलडोजर लगवाएंगे, उनको पीड़ित करेंगे, तो क्या गड़बड़ है? ये पूरी तरीके से नीतीश जी को हाईजेक कर लिया गया है। तमाम सारे लोग कह रहे हैं ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। अब जब राजनीति में जब उनका पद प्रतिष्ठा छीन ली जाती है, तो जैसे वो नई नवेली दुल्हन होती है उसका श्रृंगार छीन लिया जाता है, वैसे हो जाती है। वैसे नीतीश जी की हालत है। तो साथों इस वक्त हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं और 10 बार लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, 21 सालों पे सत्ता पर काबिज थे और बीजेपी ने उनसे ये राज भी छीन लिया है। अब नीतीश कुमार, लोग कह रहे हैं ना घर के रहे ना घाट के। तमाम से लोगों को बातचीत करेंगे, हमारे बीच परवेश जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट के रहे, 21 सालों से लगातार मुख्यमंत्री, 10 बार मुख्यमंत्री रहते बाद बीजेपी ने कुर्सी छीन लिया। क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बधाई जी, और आपको होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपने कहा कि नीतीश जी 21 साल से लगातार मुख्यमंत्री थे और उनकी कुर्सी भाजपा ने छीन ली, ये तो होना ही था। ये जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और तेजस्वी जी, विपक्ष का सारे नेता इंडिया गठबंधन कर रहे थे कि नीतीश जी कुछ ही समय के मेहमान हैं, राजनीतिक मेहमान। आप देखिए उनकी कुर्सी छीन ली, पूरी तरीके से नीतीश जी को हाईजेक कर लिया गया है। तमाम सारे लोग कह रहे हैं ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। अब जब राजनीति में जब उनका पद प्रतिष्ठा छीन ली जाती है, तो जैसे वो नई नवेली दुल्हन होती है उसका श्रृंगार छीन लिया जाता है, वैसे हो जाती है। वैसे नीतीश जी की हालत है। तो वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। अब समझना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को, अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है। ये तो बच गए, ये तो गए, निपट गए। इनकी राजनीतिक कैरियर, भविष्य इनका, इनके बेटों का, इनके परिवार का, बिहार का सब बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी को 20 साल से सबसे ज्यादा परेशान नीतीश ने ही किया है जी। बदला नहीं, इनकी रातों की नींद उड़ा देंगे। और आप देखिए देश में बहुत सारे प्लेन हाईजेक हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे नीतीश के साथ कभी ऐसा हो, क्योंकि मैं उनको मानता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई घटना अगर होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यालय के बाहर नीतीश के कार्यकर्ता धरने पर बैठे, कह रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कार्यकर्ता धरने में नहीं, कार्यकर्ता जान दे देंगे, उसका भी पाप नीतीश को लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी, आप बताए, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना करके और नीतीश के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ ला करके देखिए कुछ ही समय में पूरी नीतीश की पार्टी को खत्म कर देगी। अच्छा, लग रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लग रहा था अखिलेश यादव भी गए थे, कह रहे थे कि इनको सिर्फ यूज किया जा रहा था, लेकिन इतने कम समय के लिए, मात्र 3 महीनों से गद्दी से हट गए। देखिए, बीजेपी करती है यूज एंड थ्रू, यूज करो फेंक दो, तो उसी तरीके से इनको किया है और ये पूरी तरीके से हाईजेक हो चुके हैं। अरे भाई, इंडिया गठबंधन के लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जिनके पास बताओ 40 से ज्यादा सांसद हैं,
राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन चाह रहा था कि इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री जिसको बनाया जा रहा हो और वो जाके कि राज्यसभा उस पर अटक जाए, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब इनके ऊपर टोना टटका भी किया गया होगा और पूरी तरीके से इनको हाईजैक किया गया। इनका राजनीतिक जीवन जो भी था सब कुछ खत्म कर देंगे। आखिरी सवाल हमारे दंगल न्यूज के माध्यम से आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या नीतीश कुमार का भविष्य बिहार में क्या कहता है? क्या नीतीश कुमार कभी वो स्थान हासिल कर पाएंगे जिस स्थान पर वो कभी काबिज थे? जीरो हो गए, खत्म। नीतीश कुमार जीरो हो गए। अगर कहीं से बचे होंगे तो इनके ही कार्यकर्ता आप कर देंगे। क्या लग रहा था कि अब नीतीश कुमार कभी चाह कर भी वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि काम खत्म? काम खत्म, बिहार से उनका सफाया है, सब खत्म हो गया। बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। तो क्या कहेंगे, नीतीश कुमार का भविष्य खत्म हो गया आपको लगता है? चाचा बिल्कुल खत्म, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने प्लेटें तोड़ करके दर्शा दिया है कि अब उनको प्रसन्न नहीं करते उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, क्योंकि जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं निराश कर दिया है पूरी बिहार की जनता को। नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से बताइए पद ही छीन लिया। अब बताइए, नीतीश कुमार ना घर के रहे ना। अरे तो 10-10 हजार दे करके जब वोट लेंगे तो बाद में उनको परेशान करेंगे, बुलडोजर लगाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? इसमें क्या गलती है? अगर उनको पद छीन लिया गया तो भाजपा वाले ने ठीक किया। समर्थन? हाँ बिल्कुल समर्थन है भाई। अगर जो गरीबों को परेशान करेंगे 10,000 रुपए ले लेंगे, उसके बाद में फिर उनको सताएंगे, घर बुलडोजर लगवाएंगे, उनको पीड़ित करेंगे, तो क्या गड़बड़ है? बिहार में 21 साल से गद्दी पर बैठे वाले नीतीश कुमार का भविष्य, वो भविष्य अपने जाति अपना खत्म कर लिए हैं। अच्छा, उनके भविष्य अपने खत्म हो गए, खत्म हो जाएंगे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कालिंदी राजभर जी हमारे बीच है, दमदार आवाज इनकी, आज इनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि चुनाव में बिहार में कि नीतीश कुमार दूल्हा है और कुछ दिनों के लिए गद्दी पर बैठे हैं। भविष्यवाणी सच हो गई और बीजेपी ने नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का पद छीन लिया। अब नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट के। ये तो बात सही है कि ना घर के हैं ना घाट के हैं। और चाचा जी को जो है, नीतीश चाचा का सभी लोग जो है बहुत सम्मान देते हैं। अब समझ लीजिए कि एक थे जो ना कि आदरणीय लालू यादव जी के बाद नीतीश कुमार जी जो बैठे थे वहाँ पे, है कि नहीं? अब उनका भी राजपाट लोग छीन लिए। तो ये जो है नीतीश चाचा को सोचना चाहिए क्या कि जो गड्ढा खोदते थे दूसरे के लिए, वो खुद गड्ढा में गिर गए। आप बताइए कि उनके कार्यालय में प्लेट फेंका जा रहा है, बर्तन टूटा जा रहा है, फेंका जा रहा है। कार्यकर्ता एकदम से, कार्यकर्ता कह रहे हैं, नीतीश के कार्यकर्ता कह रहे हैं वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। बिल्कुल कार्यकर्ताओं में संगठन होना चाहिए, पूरे बिहार में होना चाहिए, जो कि भाजपा सरकार पूरे बर्बादी के कगार पर डाल दिए हैं वहाँ बिहार को। और समझ लीजिए कि ये सब बैठे हुए जो गृह मंत्री जी को देख रहे हैं, साथ में वहाँ पर खड़े थे वहाँ पे, अब जो भी चीजें होम मिनिस्टर है वो, अब समझ लीजिए कि वहाँ बैठे हुए थे, उनके रहते हुए वहाँ कार्यकर्ता जान देने के लिए तैयार हो गए थे कि बताइए कि इनको हाईजैक किया जा रहा है, इनको किडनैप किया जा रहा है, चाचा जी को जान को खतरा है। अच्छा, हाँ, ये सोच लेना आप। सीएम को कैसे खतरा हो सकता है? भाई आप क्या सोच रहे हैं? इसलिए कि एक वो ओबीसी के परिवार के हैं, अब कोई नहीं चाहेगा भाजपा का कि मुख्यमंत्री ओबीसी का कोई बने। तो नीतीश कुमार माने हैं कि उनको मनाया गया जबरदस्ती? देखिए, उनको जबरदस्ती मनवाया गया है, घोड़े पर गिर गिर के, पैर पर गिर गिर के मनवाया गया कि राज्यसभा चलिए और आपसे नहीं चल पाएगा, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ बैठे रहेंगे, शांति से चुपचाप पड़े रहेंगे। तो आदरणीय नीतीश चाचा से विनम्र निवेदन है कि आपको ये सोचना चाहिए कि बताइए कि आपको जनता चुन करके बैठाया था और जनता के आंख में धूल झोंके हैं आप भी। आप सोच लीजिएगा कि ये गलत बहुत चीज हुआ है, जनता के साथ में हुआ है, आप चैन से मत रहने दीजिएगा, निवेदन आपसे है। अच्छा, और ये देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे थोड़ा इधर। बिहार में नीतीश को तो सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बताइए, 21 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वालों को हटा दिया गया। बताइए, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अब नीतीश कुमार का भविष्य क्या कहता है? देखिए, नीतीश कुमार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को भाजपा की रणनीति रहती है कि कैसे पीडीए के नेताओं को तोड़ा जाए, कैसे पीडीए के नेताओं की पार्टियों को खत्म किया जाए, जो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन पार्टियों को कैसे हम सत्ता से बेदखल करें और हमारे देश में सामंती ताकतें और मनुवादी ताकतें अपना पैर पसार सके। आपने देखा होगा, नीतीश जी या लालू जी हमारे समाजवादी नेता रहे हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात करते थे, तो हमारे
हमारे जो समाजवादी न्याय की बात करने वाले नेता थे वो कहीं ना कहीं उनको वोट जब जनता देती थी तो उनको अपने अधिकारों के लिए, हमारे पीड़ित दुखी असहाय पिछले दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग जब वोट करते थे तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि हमको अधिकार मिल। कुमार के कार्यालय के बाहर तमाम सारे लोग कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे धरना चल रहा है। तो क्यों नहीं चलेगा? आप देख रहे होंगे जब जैसा मैंने बताया कि पीडीए के लोग कहीं ना कहीं एकदम जो है टूट चुके हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। मैंने तो ये भी अंदर खाने सुना है, सूत्रों के मुताबिक सुना है कि उनके लड़के पे सीबीआई जांच चल रही थी जिसमें उनके फंसने के पूरी संभावना थी और उसको जेल जाना पड़ता। इसलिए उन्होंने जब नीतीश कुमार ने अमित शाह से बात की कि मेरा लड़का जेल चला जाएगा तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं बचा सकता, अगर तुम मुख्यमंत्री पद छोड़ो तो हो सकता है मैं कोशिश करता हूं सीबीआई जांच को मोड़ने की। और आपने देखा होगा जो भी भाजपा से विपक्ष के नेता रहते हैं उनको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये संभावना है कि वो सीबीआई और ईडी लगा के उनको तोड़ने का काम की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तमाम सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि बिहार में जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार से जब गृह मंत्रालय छीना गया तभी से लग रहा कि बिहार सवाल ये लगा था कि जैसे ही बिहार में नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीना गया, कयास ये लगाया जाता है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार को बीजेपी कमजोर कर रही है। ये बिल्कुल उधर साफ स्पष्ट हो गया कि जब उनसे गृह मंत्रालय छीना गया उसके बाद अब मुख्यमंत्री का पद भी छीन लिया गया है। एक प्रकार से बीजेपी ने बिहार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और नीतीश कुमार को दरकिनार करके अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही भाजपा। यानी आने वाला जो समय है वो नीतीश के लिए खतरे से घंटी कम नहीं है। अब ऐसा लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाह कर भी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।